जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत के पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। जितिया व्रत 2023 का व्रत का पारण का शुभ समय क्या है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस समय आपको भूल कर भी जितिया व्रत का पारण नहीं करना है। इसके अलावा जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि जितिया व्रत पारण करने की सही विधि क्या है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जितिया व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक रखा जाता है। ये पर्व 3 दिनों तक चलता है, जिसमें से पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है। ये त्यौहार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और नेपाल में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए करती हैं। आपको बता दें कि अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। पूजन में जीमूत वाहन की कुसा से निर्मित प्रतिमा को धूप दीप, चावल, पुष्प, फल और नैवेद्य आदि अर्पित किया जाता है और विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है, जिनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है और पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है और नेनुआ के पत्ते में सोने व चांदी का जितिया और लाल धागा रखकर उसका भी पूजन किया जाता है और फिर अगले दिन सुबह जितिया व्रत का पारण किया जाता है। ध्यान रखें कि व्रत का पारण नौमी तिथि में ही करना चाहिए। इस दिन भी महिलाएं नहा धोकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करके पूजा पाठ करती हैं और इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवा कर ही व्रत खोलती हैं। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा पा रही हैं तो आप ब्राह्मण को सीधा अवश्य निकालें। इसके बाद ही अपना व्रत खोलें। आप सीधा में आटा, दाल, चावल, आलू, घी, नमक, गुड़ और साथ में कुछ दक्षिणा भी ब्राह्मण को जरूर दें। आपको बता दें कि जो जितिया लॉकेट और लाल धागा है उसे व्रत पारण के समय आपको अपने गले में धारण करना है और जब आपका पारण हो जाए तो लाल धागे की माला उसे अपने बच्चे को आशीर्वाद के रूप में पहना दें। ध्यान रखें कि ये लाल धागे की माला उतनी होनी चाहिए जितने आपके बच्चे हों। दोस्तों, पारण के समय महिलाओं का मुख पूर्व दिशा की ओर होना जरूरी है और पारण आप जमीन पर किसी आसन के ऊपर बैठकर करें। आप तेल सिंदूर के 5 जगह किसी दीवार पर टीक कर उसे पूजा करें। फिर सिंदूर अपनी मांग पर लगाकर वहीं बैठकर पारण करें। आप व्रत पारण के समय प्रसाद खा सकती हैं या कहीं कहीं केराव का दाना जो भिगो कर रखा जाता है उसके साथ सतपुतिया, नूनी का साग और झिंगनी के अंदर के जो बीज होते हैं ये सब आप गाय के दूध के साथ निकल कर व्रत का पारण किया जाता है। अगर दूध नहीं मिल रहा है तो आप पानी के साथ निकल सकती हैं। फिर इसके बाद आप कैसा भी भोजन कर सकती हैं और अगर आप डलिया चढ़ाती हैं तो आप डाला का प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। चलिए अब जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:34 पर हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 8:08 पर हो जाएगी। इस साल जीवित पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो पूजा का शुभ मुहूर्त 6 अक्टूबर की शाम 6:22 से लेकर रात 8:48 तक रहेगा और इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 6:02 पर रहेगा। और बात करें जितिया व्रत के पारण की तो दोस्तों, जितिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को किया जाएगा और नौमी तिथि की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 8:08 पर हो रही है और नौमी तिथि की समाप्ति 8 अक्टूबर 2023 की सुबह 10:12 पर हो जाएगी
और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:17 पर रहेगा। दोस्तों, जितिया व्रत का पारण हमेशा अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद जब नवमी तिथि लग जाए तभी करना चाहिए और इस बार अष्टमी तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर हो रही है। इसीलिए आप जितिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 के बाद करें। लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन राहु काल का समय सुबह 9:13 से लेकर सुबह 10:41 तक रहेगा। तो इसलिए आप राहु काल समाप्त होने से पहले ही अपना व्रत खोल लें। आप व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 से लेकर सुबह 9:13 के बीच कर लें, क्योंकि इसके बाद राहु काल स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग मिथिला पंचांग के अनुसार व्रत रख रहे हैं तो उनके लिए जितिया व्रत के पारण का समय 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 10:32 के बाद रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।